जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के डीप इमोशंस क्या है, उनकी गहरी भावनाएं क्या है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनको इमेजिन करिए, उनको अच्छा सोचिए जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना आपसे मैच हो उतना ले, बाकी हो गया कुछ छोड़ दे। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की डीप इमोशंस क्या है। आप कांटेक्ट में या फिर नो कांटेक्ट में। पेज ऑफ पेंटिकल, द डेविल, फाइव ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सोर्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ पेंटिकल। बॉटम में है फोर ऑफ कप्स। साइन है एरिस, लीव, सेजिटेरियस, मेष, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। बॉटम में है फोर ऑफ कप्स। देखो इस पर्सन के मन में क्या है और उनकी डीप इमोशंस क्या है। ये जो भी पर्सन है आपके, यहाँ नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन लग रही है और अगर बात हो भी रही है तो बहुत कम हो रही है, ना के बराबर। जिससे कहना, वो कहते हैं ना, करना और नहीं करना बराबर के समान है, एक समान। इस पर्सन को किसी बात का रिग्रेट हो रहा है। एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज इनके पास हो सकती है, लेकिन इनका ध्यान कहीं नहीं है। ध्यान है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको रिजेक्ट कर दिया है, आपको अकेला कर दिया है, आपको छोड़ दिया है। और ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं, स्ट्रेस में है ये पर्सन, इनके अंदर निगेटिविटी आ गई है, नेगेटिव थॉट इनके मन में आ गए, इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है। इनकी सोच से परे चीज़ें हैं, जितना इन्होंने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा ये आगे निकल गए। ठीक है। और हो सकता है इस पर्सन ने आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। अगर आपने इनको अपनी फीलिंग बताई तो हो सकता है इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपकी फीलिंग को नहीं समझा और ये आपको छोड़कर किसी और थर्ड पार्टी में कहीं दूर चले गए। या तो ऑलरेडी मैरिड हैं, और अगर ये मैरिड नहीं है तो हो सकता है कोई है इनकी लाइफ में जहाँ ये गए हैं आपको छोड़कर। और हो सकता है इनको लग रहा था कि किसी और के साथ इनका फ्यूचर अच्छा है, बेटर है। आपके साथ इतना बेटर फ्यूचर नहीं है, जबकि प्यार के बातें, शादी के बातें, घूमने के बातें, लॉन्ग टर्म तक रिश्ता निभाने के बातें आपसे की इन्होंने। ठीक है। आपको लेकर ये ज़्यादा सीरियस नहीं रहे इस रिश्ते में। हाँ, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, इसमें कोई कमी नहीं है, ये बराबर है। इनको अट्रैक्शन है आपसे फिजिकली। इन्हें किसी चीज़ का एडिक्शन भी है,
ये छोड़ना चाहते हैं आपको लेकिन छोड़ नहीं पाते, ये आदत से मजबूर है। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि फिजिकली आपके साथ है, नहीं, दिल दिमाग से नहीं निकाल पाते। कभी कभी क्या होता है कि इंसान को अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है कि उसे छोड़ नहीं पाता है, चाहे किसी के साथ भी रहे, किसी से शादी कर ले, लेकिन अट्रैक्शन ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं इंसान के मन में वो फीलिंग आ ही जाती है ना चाहते हुए भी। ठीक है, अगर ये पर्सन किसी और को आपको छोड़कर गए हैं तो ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे। अगर इन्हें लगता है कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल है तो ये खुशहाल तो नहीं ज़िंदगी जी रहे हैं। हाँ, ये अपने कमियों के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं कि मैंने कहीं गलती कर दी, मैंने क्या कमी कर दी इस रिश्ते में। क्योंकि गलती ये है इनकी, आपको लेके सीरियस नहीं थी, किसी और के लेके सीरियस थे। आपको टावर मोमेंट दिया इन्होंने, अचानक सडनली रिश्ता ख़त्म कर दिया बगैर कुछ बताए, बिन कुछ कहे। कोई हिंट भी नहीं दिया, कोई क्लैरिटी भी नहीं दी, कुछ ऐसा भी नहीं बोला कि आपकी कमी कहाँ है। आपको तो अपनी, कहते हैं ना कि सफाई देने का मौका भी नहीं दिया इन्होंने। क्योंकि देखो पास्ट की चीज़ें हम देख पा रहे हैं, पास्ट में प्यार नहीं है, ओनली फिजिकल अट्रैक्शन है, फिजिकल इंटीमेट, इसी तरह के थॉट, मिलना जुलना, फिजिकल होना, ये रिश्ता इस तरह का रहा है पास्ट में। किसका रहा है बताना कमेंट में। ये आपको लेके ज़्यादा सीरियस नहीं रहे क्योंकि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू है, जिसके चलते रिश्ता ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया। आपके पर्सन स्टॉक करते हैं, स्पाई करते हैं, आप पे शक करते हैं, आप पे नज़र रखते हैं। इनको लगता है कि आप इनके लिए लॉयल नहीं हैं, आप इन्हें चीट कर रहे हैं, आप इन्हें धोखा दे रहे हैं। दोनों को ट्रस्ट इशू है एक दूसरे पर। जिस तरह से प्यार करते हैं उसी तरह से इनको शक भी है। जहाँ प्यार होता है वहाँ शक भी होता है। ठीक है, इनका सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन रहा है इस बात का, फिजिकल होना, इंटीमेट होना, रोमांस करना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, ये ज़्यादातर रहा है। ये पता नहीं कैसी धूप बत्ती है, इसका धुआं बहुत अजीब हो रहा है। ठीक है, और ये किसी और के लिए छोड़कर ऐसे टाइम पे चले गए हैं जहां आपको इनकी ज़रूरत थी। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे हुआ था जब इन्हें आपकी नीड थी, इन्हें आपकी ज़रूरत थी और आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहे। लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ी तो ये पर्सन किसी और के साथ हो लिए, किसी और के साथ आपको छोड़ के चले गए। आपने इनको काफ़ी हद तक मनाने की कोशिश की, सॉरी बोला इनसे, जो गलती नहीं की उसके लिए भी सॉरी बोला, जो की उसके लिए तो सॉरी था ही, लेकिन गलती नज़र नहीं आ रही। गलती इनकी ये है कि ये पर्सन आपको छोड़कर आगे बढ़े। ठीक है, शक इसलिए करते हैं कि जो डिसीजन ये लेते हैं वो जल्दबाजी में लेते हैं। खुद को वेट नहीं होता है, खुद से कंट्रोल नहीं होता, खुद का गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी इंसान हो सकते हैं, अपनी मनमानी चलाने वाले। इनका जो मन करेगा वही करेंगे, आपकी नहीं सुनेंगे। जो डिसीजन इन्होंने लिया है ना वो एकदम लिया है बगैर सोचे समझे। इन्हें लगा कि आप इनके लिए लॉयल नहीं हो, इनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे हो, आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया या फिर आप किसी और से बात करते हो। इन्होंने फिर सोचा कि क्यों ना मैं किसी और की तरफ बढ़ जाता हूँ या बढ़ जाती हूँ, इससे बेटर मुझे कोई और मिल जाएगा, इससे तो अच्छा कोई और है मेरे लिए, ये मेरे लिए ज़्यादा अवेलेबल है। तो क्या हुआ, इसकी कोई अपनी नीड है, अपनी कोई प्रॉब्लम है, इसलिए मेरे साथ है। ठीक है, लेकिन ये नहीं पता है कि ये जो डिसीजन ले रहे हैं आगे जाके बहुत ज़्यादा गलत साबित होता है। इन्होंने आगे पीछे का नहीं सोचा, आपके बारे में एक पल भी नहीं सोचा कि आपको कैसा लगेगा
जब ये पर्सन आपको छोड़ के चले जाएंगे, पहले खुद की नीड की, अपनी लत लगा दी, इतना स्पेशल फील कराया कि आप ही इनकी ज़िंदगी हो, आप ही इनके लिए सब कुछ हो, आप ही इनकी ज़िंदगी में इतना कुछ दे सकते हो कि इन्हें कोई और प्यार नहीं दे सकता। और जब आपको देने की बारी आई तो इस पर्सन ने किनारा कर लिया आपसे, पीछे हट गए। ठीक है, अब इनका मन करता है कि आपसे आगे बढ़ जाएं, इस रिश्ते में फिर से आ जाएं, कम बैक करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? पहले तो छोड़ के चले गए, टावर मूवमेंट दे के चले गए, सब कुछ ख़त्म करके तहस नहस करके चले गए। देखो ये जिस किसी के साथ है, और अगर है तो भी खुश नहीं है, नहीं है तो भी खुश नहीं। ठीक है क्योंकि आपका जो रिश्ता है, इनके साथ जो कनेक्शन है वो आम कनेक्शन नहीं है। ये कनेक्शन हर किसी को नहीं मिलता है, किसी किसी किस्मत वाले को ही मिलता है। रिश्ते में क्या है, किसी के साथ जोड़ लो, किसी से शादी कर लो, किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल फील होता है, अंदर से एक अजीब सी भावनाएं होती है, जो कि कहते हैं ना, इंसान जितना दूर रहे उतना लगता है करीब है। वो नो कांटेक्ट है, फिर भी लगता है कि नो कांटेक्ट है ही नहीं, और सब कुछ ठीक है हम दोनों के बीच में, बस बात नहीं हो रही है, मुलाकात नहीं हो रही, बाकी सब ठीक है। लगता ही नहीं कि चीज़ें ख़त्म हो गई। लॉन्ग डिस्टेंस है आप लोगों का, ये पर्सन कम बैक करना चाहते, वापस आपकी लाइफ में आना चाहते, एंट्री करना चाहते, क्योंकि ये कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं करना चाहते, इनका मन है आपसे बात करने का। ये पर्सन मन ही मन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है। जो गलती ये कर चुके हैं उसका रियलाइजेशन इन्हें है कि हाँ मैंने गलती की है, देर से ही सही लेकिन कम से कम इन्हें एहसास तो हो रहा है। इनके जो सपने थे, इनके जो डिजायर थी, कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई है। जिसके साथ ये गए हैं वो जल्दबाजी में डिसीजन लिया इन्होंने, और जल्दबाजी का काम भूतों का होता है। ठीक है, अब उस जिस तरह से गए हैं ना, उसी तरह से वापस आना चाहते हैं। ये वेट नहीं करेंगे ज़्यादा, कम्युनिकेशन करना चाहते, कम बैक करना चाहते, सडनली ये आ सकते कभी भी आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए। क्योंकि अब इन्हें एहसास हो रहा है कि आपका इनका जो कनेक्शन है वो आम कनेक्शन नहीं है, और आप इनके लिए मिले हो तो ऐसे ही नहीं मिले हो, कहीं ना कहीं कुछ तो आपका इनका रिश्ता है, पास्ट लाइफ पुराना रिश्ता है, इसलिए पर्सन अब लौटना चाहते हैं, आपको शादी का प्रपोजल देना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, कम से कम दोस्ती तो ये तोड़ना नहीं चाहते हैं, आपके टच में रहना चाहते हैं, आपके आसपास रहना चाहते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी का कार्ड निकल के आया कूद के, ठीक है, उछल के आया है, इसका मतलब है थर्ड पार्टी भी इसमें शामिल है, पहले ही आ चुकी है वो तो। जिंदगी में जितना कुछ इन्होंने किया है ना, माइंड गेम खेला है, उसका ये है कि अब इन्हें एहसास हो रहा है कि दिल तोड़ने का क्या मतलब होता है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से टिगर मिला है, कहीं ना कहीं इन्हें एहसास हो रहा है कि आपको रुला के, आपको तोड़कर अच्छा नहीं किया इन्होंने। अगर आप अपनी फैमिली के साथ खुश हैं तो इस पर्सन को जेलसी हो रही है, ये आपकी खुशी नहीं देख सकते, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा आप खुश क्यों हो अपनी लाइफ में। बस आप इनको याद करते रहें, इनके आगे पीछे घूमते रहें, इन्हें कॉल मैसेज करते रहें, इन्हें बहुत अच्छा लगेगा, इनका ईगो सेटिस्फाई होगा। क्योंकि होता है ना कि अगर हम किसी को इग्नोर करें, कोई हमारे आगे पीछे घूमे तो अच्छा लगता है ना, तो इनको भी वही चीज़ अच्छी लगती है कि अगर आप इनको कॉल मैसेज करते रहें, बार बार परेशान करते रहें, तो इनको लगेगा हाँ कोई है चाहने वाला, और जिसे इग्नोर करो। इनको लगता है कि बहुत मज़ा आता है ना सताने में, रुलाने में, आपका दिल तोड़ने में, इनको बहुत अच्छा लगता है। क्यों लगता है? इन्हें लगता है कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, मैं कुछ हूँ, और जो मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं वो इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि मैं कुछ हूँ, मेरी अहमियत बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, या फिर लोग मेरे आगे पीछे जो घूम रहे हैं ना, इसमें मेरी कुछ बात है, बात कुछ नहीं है, बस सामने वाले को इंसान अच्छा लग रहा है क्योंकि वो प्यार में है,
वो मोहब्बत करता है, वो केयर करता है, इसलिए इनको लगता है कि लोग मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं। अगर जो नशा है ना वो उतर जाए प्यार का और अटैचमेंट ख़त्म हो जाए, तो वो सामने वाला इंसान दो कौड़ी का लगता है। कभी ये चीज़ आजमा के देखना, जिससे आपका अटैचमेंट कभी ख़त्म हो जाए और एक बार उससे मिलने की कोशिश ज़रूर करना। फिर देखना कि वो वाक़ई में इतना खूबसूरत है, क्या वो वाक़ई में इस लायक है कि जिसके पीछे आप घूम रहे थे, मर रहे थे, रो रहे थे, और जब वो अटैचमेंट ख़त्म हो तब देखना कि वही इंसान है ये, कि अब भी वो उतना ही खूबसूरत लग रहा है, उतनी ही इम्पोर्टेंस है उसकी, जो पहले लग रही थी। क्या है ना कि हम किसी को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, इतना मतलब उसको चाहने लग जाते हैं, इतना उसका अपना लेते हैं कि उसके बिना ज़िंदगी में सोचना क्या, होना क्या, कुछ सोचते ही नहीं उसके अलावा। कहीं हैं तो उसके हैं, कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए जा रहे हैं, कहीं किसके साथ हैं तो उसके लिए, मतलब हर चीज़ उससे जुड़ी हुई है। और जब टाइम ऐसा आता है ना कि इंसान कोई हमें ठुकराता है और जब हमारा उससे अटैचमेंट ख़त्म हो जाता है, तो वो इंसान हमें बदसूरत लगने लगता है, क्योंकि हमने उसे अच्छा बना रखा था। वो अच्छा था नहीं, हम उस नज़र से देख रहे थे कि वो बहुत अच्छा है, बहुत महान है, उसके अंदर कोई गलती नहीं, उसके अंदर कोई कमी नहीं, क्योंकि हमारी नज़र थी वो, कि हम देख रहे थे ऐसा उसके लिए। ठीक है? इनको जेलसी होती है, ये किसी और के साथ आपको देख लेंगे तो इनका धुआं निकल जाएगा। इनको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे कर सकती है, ऐसा कैसे कर सकता है, मेरे सिवा किसी और के साथ कैसे जा सकती है। ये खुद किसी के साथ जाएँ तो कुछ नहीं, आप अगर जाएँ तो इनका धुआं निकलता है, इनको जेलसी हो जाती है। इनको लगता है कि आपके आस-पास बाउंड्रीज़ है, आप इनको आने देना नहीं चाहते हो, अपने करीब नहीं आने देना चाहते, ठीक है? जबकि सच ये नहीं है कि आप इनको आने नहीं देना चाहते, सच ये है कि ये आना चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आपको फेस कर पाएँ। इनके दिल में आपके लिए प्यार है, केयर है, मोहब्बत है, लेकिन क्या है, थर्ड पार्टी की वजह से इन्हें डर लग रहा है कि कैसे जाऊँ मैं उसके पास? मैं तो पहले ही उसको धोखा दे चुका हूँ, चीट कर चुका हूँ, अब कैसे किस मुँह से जाऊँ? हाँ, मानता हूँ मेरी लाइफ़ में वो कुछ ख़ास है, लेकिन वो ख़ास क्या है मैं भी नहीं समझ पा रहा। ठीक है? आप इस रिश्ते में कुछ चेंज, कुछ बदलाव के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। मन में है आपके भी, मिलने का है, वो आ जाए एक पल के लिए तो मुझे सुकून मिल जाए। उसकी एक झलक मिल जाए देखने को तो मुझे चैन आ जाए। और जो सपने देख रहे हो ना कि काश मेरा पर्सन मेरे पास होता, तो वो आह है ना आपकी, वो खुशी में बदल जाए। नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, जहाँ से चीज़ें ख़त्म हुई है वहाँ से न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। फिर से वहीं से शुरुआत करना चाहते हैं, इस टावर मूवमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे एक और चेहरा है इनका। ये पर्सन खुद फंस गए हैं कहीं जाकर, इसीलिए कमबैक करना चाहते हैं। आउटसाइड से देखते हैं सिचुएशन के लिए, ये खुद अनसेटिस्फाई है, ठीक है। टेंशन से भागना चाहते हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी इनको सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। सिचुएशन ऐसी है, बहुत डिफरेंट है, समझ नहीं पा रहे ये कौन सी हालत है मेरी, जो मैं किसी को बता भी नहीं सकता, किसी को दिखा भी नहीं सकता। गलतियाँ की है ना, तो उस गलती के लिए ये पर्सन पछतावा तो है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आपके आगे आके रो देंगे, रोने वाली सिचुएशन नहीं है। हाँ, ये है कि इस पर्सन को आपसे उम्मीदें बहुत है कि आप तो इनके लिए मरे जा रहे हो, इनके आगे पीछे घूमते रहते हो, इनको चेज़ करते रहते हो, तो ये चाहते वही अटेंशन आप इनको दें, पहले वाली। अब आप इनको कॉल मैसेज करें, इनके आगे पीछे घूमें, गलती नहीं करें तब भी आप सॉरी बोलें, लेकिन वो तो अब नहीं होने वाला है, क्योंकि आप भी अपनी पावर में हो। आप सही गलत का, कहते हैं ना, सही गलत जब समझ में आ जाए कि क्या सही क्या गलत है, तो इंसान सुधर जाता है, बदल जाता है। आप समझ चुके हो क्या सही क्या गलत है, ठीक है।
किसने कितना इस रिश्ते में दिया है, किसने कितना इस रिश्ते में लिया है, आप अब जान चुके हैं। देखते हैं पर्सन क्या लौट कर आपके साथ शादी करना चाहते हैं या बस रिलेशन में रहना चाहते हैं, इनके मन में क्या है। देखो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीक्रेटी पर्सन है, चीज़ों को हाइड करके रखते, सीक्रेट है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप जानते नहीं उनके बारे में, ये छुपा के रखते हैं चीज़ों को, आपको नहीं बताते। इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसके बारे में भी शायद आपको नहीं पता है कि इसकी लाइफ में कोई है और ये किसी और को डेट कर रहे हैं, मेरे होते हुए किसी और को अपनी लाइफ में रखे हुए, मेरे होते हुए। एक्शन लेना चाहते हैं पर्सन, क्या एक्शन होगा इनका, क्या चीज़ें बेटर करना चाहते, ये उम्मीदें आपसे रखते हैं कि अगर आप इनकी लाइफ में आ जाओगे तो इनकी ज़िंदगी में फिर से बाहर आ जाएगी, फिर से खुशियाँ आ जाएंगी, फिर से इनकी लाइफ बेटर हो जाएगी। क्योंकि आपके चले जाने से इनकी लाइफ में कुछ तो इम्बैलेंस हुआ है। आप भी इनके लिए इमोशनल हो, आज भी भूले नहीं हो आप भी इनको, ठीक है। आप जस्टिस चाहते हो इससे, ये जो भी पर्सन है ये आपको जस्टिस दे, आप ऐसा चाहते हो, प्यार करते हो, केयर भी करते हो, आज भी इनसे मिलने की फरियाद करते हो, लेकिन वही है ना कि जस्टिस आपको चाहिए। पास्ट में जो हो रहा था ये उस टाइम सीरियस नहीं थे, इनको लग रहा था कि सब मजाक चल रहा है। आप इनको कभी छोड़ के नहीं जा सकते, ये जैसा भी चाहे आपको चला सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ना इंसान अपनी अहमियत खुद गिरा देता है, क्योंकि उसे सच्चाई बता के आप लोग ऐसे हो, प्यार में जब होते हो ना तो अपने दिल की सारी बातें बता दोगे। ये बगैर सोचे समझे कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, क्या वो हमें सही समझेगा, क्या हमें गलत समझेगा, नहीं। आप सोचते अब तो ये अपना ही हो गया, कभी छोड़ के नहीं जाएगा। और फिर पता है प्यार से इंसान पूछ लेता है आपकी सच्चाई को, फिर वही सच्चाई को इंसान मन में रख कर आपके साथ वैसे ही बर्ताव करना शुरू कर देता है, और आप इस बात को समझ नहीं पाते। किसी की लाइफ में हमेशा रहना है तो उसे सच्चाई छुपाना सीखो, उसे इग्नोर करना सीखो, उसे वेट कराना सीखो। हमेशा अवेलेबल रहोगे तो इंसान आपको फालतू समझ लेगा। और आप ऐसे हो ना, अगर उन्होंने छोड़ दिया तो आप रोगे, गिड़गिड़ाओगे, एक बार मुझसे बात कर लो, मुझसे मिल लो। लेकिन सामने वाला का ईगो और ज़्यादा सेटिस्फाई होता है कि ठीक है वो मेरे आगे गिड़गिड़ा रही है, मेरे से प्यार की भीख मांग रही है। ऐसे क्यों करते हैं आप लोग, नहीं करना चाहिए ना। प्यार है तो छोड़ के कोई जाएगा नहीं। प्यार है तो कोई छोड़ के जाएगा नहीं, और अगर प्यार नहीं है तो लौट कर आएगा नहीं। क्योंकि इस रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें आपसे हाइड की गई हैं जो कि आपको नहीं पता है, और कुछ पता भी है तो सब कुछ नहीं पता है आपको, ठीक है। वैसे इनके मन में जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, इस रिश्ते को फिर से बैलेंस करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, ठीक है। इनके मन में है जहाँ से चीज़ें ख़त्म हुई है वहीं से शुरुआत करना चाहते हैं। और आपके मन में भी यही है कि ये आपको जस्टिस मिले, ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, आपको कमिटमेंट दे और कहीं न कहीं इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म तक निभाए, ठीक है। शादी का प्रपोज़ल ना दे, कम से कम साथ तो रहे, अपने होने का एहसास तो दिलाए कि मैं साथ हूँ हमेशा। ये आप चाहते हो कि कम से कम साथ तो रहे बंदा। ठीक है। और जो आपका कनेक्शन इनके साथ है, पास्ट लाइफ कनेक्शन इनके साथ जो जुड़ा है आपका, वो ये है कि ये पर्सन चाह कर भी आपसे दूर नहीं रह पा रहे। लाइफ में अगर कोई भी है इनके, तब भी इन्हें आपकी याद सताती है, आपसे मिलने का मन करता है, आपके साथ रहने का मन करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल से जुड़े हुए हो आप लोग। सोल कनेक्शन है आपका, ठीक है, सोलमेट हो एक दूसरे के। तो कितना भी ये कोशिश कर लें आपसे दूर जाने की, लेकिन जा नहीं सकते। हाँ वो बात अलग है, 1 महीने 2 महीने 6 महीने बात नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन लौट कर आपके पास ही आएंगे, क्योंकि दिल से कनेक्शन है,
फिजिकली बेशक आप लोग दूर हो जाओ, लेकिन मन से कभी दूर नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन के डीप इमोशंस आपको लेकर, ठीक है। और अगर रीडिंग अच्छी लगे, मैच हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।